हावड़ा कहाँ हुआ? दालकुला में। उसका डेमोग्राफी देख लीजिए। इसमें बीजेपी का कोई लोचा नहीं है। इसमें जो टीएमसी वालों ने जो गंदी राजनीति किया धर्म की आड़ में, वो तो सारा बंगाल के साथ साथ सारा दुनिया, देश दुनिया देखा। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि अब जो चुनाव होगा 2024 में, जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भाजपा क्या पश्चिम बंगाल के लोगों का मन दिल जीत पाएगी? जीता हुआ है। आप देखिए, विधानसभा का चुनाव हुआ, हम 6% से 38-40% वोटर हम लोगों को वोट दिए, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। पिछले विधानसभा के बाद अभी पंचायत चुनाव हुआ, उन पंचायत चुनाव में आम वोटर जनता जनार्दन भाजपा को वोट देने के लिए तैयार था। लेकिन नॉमिनेशन से लेकर शुरू करके काउंटिंग, सिर्फ काउंटिंग नहीं, जहाँ पर जनादेश मिला वहाँ पर वोट गठन तक टीएमसी वालों ने रुकावट किया, बॉम्बिंग किया। प्रशासन और पुलिस को लेकर टीएमसी वालों ने सभी जगह पे रुकावट का काम किया, क्योंकि आम जनता, जनता जनार्दन भाजपा के साथ है, भाजपा को वोट दिया। बूथ जैम करना, काउंटिंग में गड़बड़ी करना, जीता हुआ जो कैंडिडेट है उसको विनिंग सर्टिफिकेट ना देना, ये प्रशासन को लेकर टीएमसी ने किया। ये साफ है कि जनता बीजेपी को वोट देता है, जनता बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। टीएमसी वालों ने प्रशासन को साथ लेके, जैसा मान लीजिए एक डीएम, एक एसपी, एक जिले का वो जिलाध्यक्ष का काम करता है टीएमसी वालों का, एक आईसी, एक बीडीओ, एक ब्लॉक का ब्लॉक प्रेसिडेंट का काम करता है ये लोग। उन्हीं को आड़ में लेकर ये चुनाव जीता, पंचायत चुनाव में वो जितना भी किया। तो जब आप लोग ये आरोप बार बार लगाते हैं कि ये आप लोग बार बार कहते हैं कि ममता की सरकार में जो यहाँ की पुलिस है वो आपका साथ नहीं दे रही है, ममता बनर्जी का साथ देती है, वोटिंग के टाइम पे जो है वो जहाँ पर कैंप लगता है वहाँ पर जो है धांधलीबाजी होती है, बमबारी होती है, तो फिर आखिर सही तरीके से चुनाव पश्चिम बंगाल में कैसे हो पाए? देखिए, पुलिस हम लोगों को साथ दे ये हम नहीं चाहते हैं। पुलिस टीएमसी को भी साथ दे ये भी हम नहीं चाहते। पुलिस निरपेक्ष रहे, जो कानून के मुताबिक काम होता है वो करे। तो फिर आप ही लोग तो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो ममता बनर्जी का कैडर बन के, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, पुलिस को निरपेक्ष होना चाहिए। पुलिस का साथ हम नहीं चाहते हैं, लेकिन पुलिस का साथ तृणमूल को भी पुलिस साथ ना दे। पुलिस निरपेक्ष होकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, टीएमसी साफ हो जाएगा। टीएमसी वालों ने पुलिस को सामने रखकर, पुलिस प्रशासन को सामने रखकर अपना चुनावी या फिर राजनीति चमकाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन निरपेक्ष हो जाता है ना तो टीएमसी साफ हो जाएगा। पुलिस प्रशासन है तो टीएमसी है। जिस दिन पुलिस निरपेक्ष होकर कानून के हिसाब से काम करेगा, टीएमसी अपने आप शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव हुआ, आपका पंचायत चुनाव हुआ, स्टेट पुलिस को लेकर हुआ। स्टेट पुलिस क्या क्या करता है मैंने आपको बोला। अभी जब सेंट्रल पुलिस लेकर ये वोट होगा दिखाई देगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिविक पुलिस को कॉम्बैट पुलिस का वो ड्रेस बना के पहना के उसको वो वोटिंग केंद्र के सेंटर के सामने आके खड़ा कर देता है। इस बार का क्या अनुमान है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा कितनी लोकसभा सीटें निकालेगी? देखिए, तो अपना केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी, जगत नड्डा जी बोल दिया हम 35 निकालने वाले हैं, 35 और जो अमित शाह जी, नड्डा जी कहते हैं वो होते हैं। पिछली बार 22 बोला था, 18 हम जीते थे, 4-2-2.5 हज़ार का अंतर से इधर उधर हुआ था, लेकिन 35 बोला तो 35 होगा। और जब फिर विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि अब ममता बनर्जी को यहाँ से उखाड़ पाना संभव है? देखिए, पिछले चुनाव में हम 3 थे, 77 हुए, मतलब इजाफा कितना हुआ आप देख ही सकते हैं। बाकी आगे लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी देश का प्रधानमंत्री, ये तो तय है, ये समय की अपेक्षा है अभी। उसके बाद जो होगा 26 का चुनाव, आगे देखिए होता है कि अक्सर पश्चिम बंगाल में ये कहा जाता है कि बंगाल के जो हिंदू हैं, जो सनातन हिंदू हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आखिर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है? बंगाल में जो प्रशासन चलता है, जिसके शासन में आप देखिए, दुर्गा पूजा के लिए परमिशन लेना पड़ता है, फिर भी परमिशन नहीं देते हैं। दुर्गा पूजा में डीजे बंद,
लेकिन दूसरे कार्यक्रम में, रिलीजियस कार्यक्रम में डीजे बजता है। दुर्गा जितना भी नियम कायदे कानून है जो हिंदू अपना रीति रिवाज से करेगा, अपना कल्चर को मनाएगा, अपना धर्म को मनाएगा, तो हिंदू के ऊपर पश्चिम बंगाल का पुलिस उन लोगों के ऊपर सारा के सारा जो नियम थोपते हैं। बाकी जो रह गए रिलीजियस फेस्टिवल या फिर बाकी जो है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ममता बनर्जी तो खुद एक सनातन है, खुद एक ब्राह्मण परिवार से आती है वो। देखिए, हम कहते हैं बंगाल में जिहादी का सरकार चलता है, तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ ममता बनर्जी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम कहते हैं सबके साथ सबके विकास, सबका विकास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, लेकिन आप देखिए संख्यालघु के लिए अलग हॉस्पिटल बन रहा है। आप बोलिए जिसको फीवर होगा, बुखार होगा, मेरे को, मैं हिंदू हूँ, मेरे को भी पैरासीटामोल देगा, जो मुस्लिम भाई है मेरे, उस मुस्लिम भाई को भी पैरासीटामोल देगा। तो मुस्लिम के लिए, संख्यालघु के लिए अलग हॉस्पिटल क्यों? सबके लिए क्यों नहीं? सबके लिए होना चाहिए ना। कोई बीमारी तो किसी को देख धर्म पूछ कर नहीं आएगा ना। मतलब आपके हिसाब से ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण, कहीं ना कहीं नहीं, 100% तुष्टिकरण की राजनीति बंगाल में करते हैं। इसीलिए मैंने बोला दुर्गा पूजा के जुलूस में या फिर दुर्गा पूजा बनेगा। आप देखिए रामनवमी के लिए तो एक सवाल यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी अगर तुष्टिकरण की राजनीति कर ही रही है, तो जनसंख्या की यदि हम बात करें, खास करके जिस कम्युनिटी को टारगेट करके आप अपनी बात को कह रहे हैं, उस कम्युनिटी की संख्या तो अधिक है पश्चिम बंगाल के भीतर। देखिए, हम लोग किसी कम्युनिटी को टारगेट करके अपनी राजनीति नहीं करते। मोदी जी ने, मैंने बोला मोदी जी क्या कहते हैं, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सभी अगर मिल जाए ना तो जाकर देश अपना विश्व गुरु बनेगा। अभी G20 का सम्मेलन हुआ, आपने देखा, और G20 में सम्मेलन का सफल क्यों हुआ कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व महसूस किया कि एक कम्युनिटी की नहीं किया। मोदी जी सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करता है। जैसे उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं, धर्म पूछ के नहीं दिया, जनधन योजना का अकाउंट धर्म पूछ के नहीं दिया, लेकिन ममता बनर्जी धर्म पूछ के देते हैं।